हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अध्ययन हो या किसी भी विज्ञान में, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, उनमें जो अध्ययन किए जाते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति है, यानी कि वास्तविकता का पता लगाना और सत्य तक पहुंचना। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी तथ्य हैं उनको उसी रूप में पता लगाया जाए जिस रूप में वे वास्तव में विद्यमान है। अर्थात कोई भी घटना जिस रूप में घटित होती है उसका ठीक उसी रूप में उसको ग्रहण करना वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, पिछली क्लासेज में हमने जानकारी प्राप्त करी थी कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना सरल होता है, क्योंकि उनकी जो अध्ययन वस्तु होती है, विषय वस्तु होती है, वो इसी प्रकार की होती है जिससे कि अध्ययनकर्ता के जो विचार है, भावनाएं हैं, वो आदि से प्रभावित नहीं होती। और इस कारण उसके जो पक्षपातपूर्ण अध्ययन के कारण उसके जो परिणाम है वो प्रभावित नहीं होते हैं प्राकृतिक विज्ञानों में। लेकिन इसके विपरीत जब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञानों की, तो सामाजिक विज्ञानों में जो अध्ययन करता होता है या अनुसंधान करता होता है वो मानव होता है, व्यक्ति होता है, और उसके जो अध्ययन की वस्तु है वो भी मानव समाज और सामाजिक घटनाएं होती है। और मानव अनुसंधान करता इन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। और ऐसी परिस्थिति में जो अनुसंधानकर्ता का सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय उसकी जो व्यक्तिगत धारणाएं हैं, भावनाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं आदि उसके अध्ययन को प्रभावित करने की संभावना रहती है। और इसी प्रकार जो सामाजिक घटनाएं होती है उनकी जो प्रकृति है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल होती है, बहुत ज़्यादा अमूर्त होती है, यानी कि जो दिखाई नहीं देती, और निरंतर परिवर्तनशील होती है। तो इस कारण सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाना, यानी कि तटस्थ भाव से उनको अवलोकन करना, परीक्षण करना, विश्लेषण करना आदि बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी जो अध्ययन करता होता है वो सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन करता या अनुसंधान करता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर उनका अध्ययन कर सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रह को अध्ययन से पूर्णतः दूर रखें। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ जब हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि तथ्यों का, यानी जो आंकड़े हैं, फैक्ट है, यानी कि जो वास्तविकता है, सूचनाएं हैं, उनके वास्तविक रूप में अवलोकन करना, उनका संकलन करना और विश्लेषण करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। सामाजिक घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में व्यक्त करना वस्तुनिष्ठता है। अर्थात अध्ययनकर्ता स्वयं के जो विचार, भावनाएं, मूल्य, पूर्वाग्रह, अभिवृत्तियों, धारणाओं आदि से बिल्कुल मुक्त रहकर, दूर रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है
तथ्य संकलित करता है और उनके आधार पर जो संकलित किए गए विभिन्न तथ्य हैं, आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, उनके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। और अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं अध्ययनकर्ता को, वो चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उचित हो या अनुचित हो, या अध्ययनकर्ता के जो मन है या अध्ययनकर्ता को प्रसन्नता देने वाले हो या उसे कष्ट पहुंचाने वाले हो, तो उसका अध्ययनकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि अध्ययनकर्ता उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वे उसे प्राप्त हुए हैं। यानी कि अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में न तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है, न कुछ उसमें घटाता है और न ही कुछ तथ्य उसमें छिपाता है। अर्थात वह सत्य की खोज करता है और उसे सत्य रूप में ही प्रकट करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाता है। अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठता की जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो परिभाषा है वो है लॉवेल जे कार के अनुसार। इन्होंने जो वस्तुनिष्ठता की परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं से युक्त संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं अथवा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि एवं कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा ही समझ सकते हैं। यानी कि इस परिभाषा में इन्होंने स्पष्ट किया है कि संसार का अध्ययन निष्पक्ष अवलोकन के द्वारा ही संभव है, जिसमें अध्ययनकर्ता के स्वयं के विचार, मूल्य, विश्वासों, उसकी इच्छाओं और कल्पनाओं का कोई भी महत्व नहीं है। अगली जो परिभाषा है वो है समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड के अनुसार। इनकी पुस्तक का नाम है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने वस्तुनिष्ठता की परिभाषा देते हुए कहा है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सकें। इसी प्रकार जो अगली परिभाषा है वो है थियोडोरसन तथा थियोडोरसन के अनुसार। इन्होंने वस्तुनिष्ठता के बारे में बताया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता एक गुण है जो उन प्रयासों में अभिव्यक्त होता है जिनके द्वारा वह व्यक्ति या समूह के अस्थायी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक पक्षपातों से व्याख्याओं या अनुभवों को स्वतंत्र करता है और उस समय के ज्ञान की परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण रूप से संभव पक्षपात रहित एवं सार्वभौमिक सामान्यकरण प्राप्त करवाता है। यानी कि जो वस्तुपरक विश्लेषण में अनुसंधानकर्ता श्रेष्ठ उपलब्ध सैद्धांतिक संरचना और अवलोकन की विधि का उपयोग करता है और वैज्ञानिक पद्धति में अधिकतम वस्तुपरकता के लिए प्रविधियों के विकास के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने वस्तुनिष्ठता को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। अब हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठता की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वस्तुनिष्ठता की वो है घटना का निष्पक्ष अध्ययन।
यानी कि वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत जो अध्ययन करता होता है, अनुसंधान करता होता है, वो किसी भी घटना का, चाहे वो प्राकृतिक घटना हो, चाहे वो सामाजिक घटना हो, उसका निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है। यानी कि अध्ययनकर्ता अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, धारणाएं, पूर्वाग्रह आदि से तथ्य संकलनों को प्रभावित नहीं होने देता और वह पक्षपात रहित होकर वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करता है और उसमें किसी भी प्रकार की अपने अध्ययन में वह किसी भी प्रकार की अभिनीति यानी कि बायस को नहीं आने देता और साथ ही इसमें अध्ययनकर्ता अपनी संस्कृति, धर्म, अपने विचारों, धारणाओं आदि से स्वतंत्र होकर घटना का निष्पक्ष अध्ययन करता है। अगली जो विशेषता हम देख सकते हैं वस्तुनिष्ठता की, वो है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन का मतलब होता है किसी भी घटना का नेत्रों के द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। यानी कि जब हम किसी घटना को देख रहे हैं तो उस देखने के पीछे हमारा कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, उसी को हम अवलोकन कहते हैं। यानी कि उस जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, उसका कौन सा स्वरूप है, कौन से कारक उसके लिए उत्तरदायी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए नेत्रों के द्वारा किसी घटना को अध्ययन करना अवलोकन कहलाता है। और इसमें अध्ययनकर्ता खुले दिमाग से घटना का अवलोकन करता है और सामाजिक अध्ययनों में अधिक से अधिक वैज्ञानिकता और निष्पक्षता लाने के लिए जो सैद्धांतिक संरचनाएं हैं और अवलोकन विधि का उपयोग किया जाता है। अगली जो विशेषता हम देख सकते हैं वो है मूल्य मुक्त अध्ययन। यानी कि वस्तुनिष्ठता में किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अध्ययनकर्ता मूल्य मुक्त होकर अध्ययन करता है। यानी कि मूल्य युक्त अर्थात जैसे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है का अध्ययनकर्ता नहीं करता। इसी प्रकार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका भी अध्ययनकर्ता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि जो अध्ययनकर्ता होता है वह किसी भी घटना के बारे में क्या है, कैसे है, क्यों है और उसके आधार पर क्या होगा आदि का अध्ययन करता है। यानी कि मूल्यों से मुक्त होकर वह किसी भी घटना का अध्ययन करता है। अगली जो विशेषता हम देख सकते हैं वस्तुनिष्ठता की, वो है विभिन्न प्रविधियों के उपयोग पर बल। यानी कि सामाजिक विज्ञानों में अधिक से अधिक जो अध्ययन किए जाते हैं सामाजिक विज्ञानों में, उनमें अधिक से अधिक वस्तुपरकता या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए, यानी कि अध्ययन को और अधिक वैज्ञानिक या निष्पक्ष बनाने के लिए जो नई नई प्रविधियां हैं विभिन्न, उनके विकास पर और उनके उपयोग पर बल दिया जाता है। क्योंकि जो घटनाएं होती है उनकी प्रकृति अलग अलग होती है और घटना की प्रकृति के अनुसार ही उसके अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रविधि का उपयोग किया जाता है और अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से घटना का अध्ययन किया जाता है। और इसके लिए आवश्यक है कि जो विभिन्न प्रविधियाँ प्रचलित है सामाजिक विज्ञानों में, उनका प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही जो नई नई प्रविधियाँ हैं उनके विकास पर भी इसमें जोर दिया जाता है। इस प्रकार जो वस्तुनिष्ठता है सामाजिक विज्ञानों में, उसकी ये विशेषताएं हैं। तो आज हमने देखा कि जो सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाओं के बारे में, साथ ही वस्तुनिष्ठता या वस्तुपरकता की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त
करी है।